बिना आईडी के है जो वोट डले हैं कोई सुनने वाला नहीं है कतई। वहाँ की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, कुछ होना है वहाँ का वीडियो है, वहाँ अपने कैमरे लगाए हैं, किन किन की एंट्रीज हुई है और कॉल डिटेल भी मतदान हुआ है। जय हिंद मित्रों, द सत्यवादी शो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। द सत्यवादी शो के खास प्रोग्राम त्रिकोण का चौथा कोण में आज एक बार फिर हम बात करेंगे दौसा विधानसभा उपचुनाव की। दौसा विधानसभा के उपचुनाव जो कि 13 नवंबर को यानी कल संपन्न हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम लंबे समय से बात किए जा रहे थे। चुनाव यात्रा के दौरान हमने लंबी चौड़ी बातें की, सारे अवसरों पर और सारे विषयों को लेकर हमने। जय हिंद मित्रों, द सत्यवादी शो के खास प्रोग्राम त्रिकोण का चौथा कोण में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, त्रिकोण का चौथा कोण हमारा वो सेगमेंट है, हमारा वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम राजनीति को लेकर सत्ताधीशों और सत्ता के दावेदारों से बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनकी गतिविधियों के, उनके मूवमेंट के और उनके रोजमर्रा के जीवन को लेकर क्या कुछ नया घटित हो रहा है और उसका प्रभाव आम लोगों के जीवन में कैसे पड़ने जा रहा है, इसको लेकर जिक्र और चर्चा करते हैं। आज भी हम इस पॉलिटिकल सेगमेंट में कल संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव की चर्चा और जिक्र करेंगे। मित्रों, 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए और सबसे अच्छी बात यह रही कि विधानसभा के उपचुनाव पूर्णतः शांति रहे। जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि चुनाव को लेकर बहुत सी बातें की जा रही थी कि चुनाव बड़ा मुश्किल होगा, चुनाव बड़े टकराव वाला होगा, चुनाव बड़ा तनाव वाला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जो कि बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि के साथ साथ बड़ी राहत की बात भी है। राहत की बात प्रशासन के लिए, पब्लिक के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, राजनीतिक दलों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, नुमाइंदों के लिए और निस्संदेह सरकार के लिए। इन चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि बहुत से मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां वन वे मतदान होगा, वन वे पोलिंग होगा, एक साइडेड मत डाले जाएंगे। ऐसी कोई भी स्थिति ना देखने को मिली, ना सुनने को मिली, ना आपसी चर्चा के दौरान निकल कर आई। मतदाता बेखौफ होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और न केवल मतदान केंद्रों तक बेखौफ मुक्त होकर पहुंचे, उन्होंने इच्छा अनुसार मतदान कास्ट भी किया, जो कि प्रजातंत्र के लिए सबसे अनिवार्य चीज है और प्रजातंत्र की सफलता का मापदंड भी है। कल के चुनाव में बहुत सी बातें हुई। चुनाव को लेकर हमने शाम तक लोगों के आंकड़े जुटाते रहे। प्रशासन और चुनाव विभाग, निर्वाचन विभाग अपनी ओर से आंकड़े जारी करता रहा। हम लोगों का मन टटोलने में लगे रहे और ये देखते रहे कि मतदान को लेकर लोग क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, किस तरह के दृश्य सामने आ रहे थे। और उन दृश्यों को बार बार हमने अनेक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी, यह भी बताया कि लोगों में मतदान को लेकर कितना उत्साह है, कितना उल्लास है, और यह भी दिखाया कि कितना उल्लास नहीं है। क्यों युवा पीढ़ी इससे विमुक्त हो रही है, क्यों युवा पीढ़ी इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक कदम नहीं उठा रही, क्यों उसे विश्वास नहीं है नेताओं के बयान पर, उनके वादों और इरादों पर, क्यों युवा पीढ़ी अलग से वक्त निकालकर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रही। संभवतः युवा पीढ़ी और नव मतदाताओं का यह मतदान के प्रति कम रुझान ही वो एक कारण रहा जिसकी वजह से मतदान 64% पर आकर ठहर गया। 64% के आसपास जब मतदान ठहरता है तो आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि कहीं न कहीं लोगों की मानसिकता और विश्वास में कोई कमी है, या कहीं न कहीं व्यवस्था में कोई कमी है, या जागृति में कमी है, या सोच की दिशा में परिवर्तन की जरूरत है। इसी बार से कम अगर मतदान हो और बहुत ज्यादा कम मतदान हो तो सभी को नए सिरे से आत्मलोकन करने की जरूरत है। सभी को अपना मूल्यांकन नए सिरे से करने की जरूरत है। उन लोगों को भी जो चुनाव कराने के लिए लगे हुए हैं, स्वीप टीम को भी, निर्वाचन विभाग को भी, स्थानीय टीम को भी, जिनकी ड्यूटी थी कि निर्वाचन का जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत, वो बढ़े, और बढ़े नहीं भी तो कम से कम तो नहीं हो। लेकिन मित्रों, ये आशाएं सारी धूमिल हो गई। जबकि लोग कह रहे थे कि मतदान का प्रतिशत कम रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा, लेकिन उसको लेकर अलग से कोई ड्राइव नहीं चली। वही फॉर्मल ड्राइव चली जैसा हम हमेशा देखते हैं कि स्कूल में प्रोग्राम हुए या कहीं भी कोई प्रोग्राम है तो उसको जाके कैश कर लिया, वहां जाके एक बैनर लगा दिया, एक शपथ करा दी और इतिश्री कर दी। इसको लेकर ज्यादा गंभीर प्रयासों की जरूरत थी। हम बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि स्वीप का जो मूल उद्देश्य है उसको लेकर लोग बहुत कम गंभीरता के साथ इसमें काम कर रहे हैं। उसका जो मूल उद्देश्य है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे और संभवतः यही कारण है मतदान कम रहने का। जिला प्रशासन की ओर से भी बहुत से ऐसे चीजें देखी गई जो कई बार लगता था कि आचार संहिता का उल्लंघन है,
लेकिन उसकी ओर किसी को और ध्यान नहीं गया, कभी ध्यान दिलाया भी तो बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई उस संदर्भ में देखने को और सुनने को नहीं मिली, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं आई। मतदान को लेकर सुबह 7 बजे मतदान केंद्र में पहुंचे थे। पीजी कॉलेज के जो मतदान केंद्र है हॉस्टल बिल्डिंग में जब हम पहुंचे, प्राय जब भी हम जाते तो सुबह लाइन मिलती थी। और इनफैक्ट ईमानदार की बात तो ये सुबह सुबह जाने का उद्देश्य रहता है कि लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे, वो विजुअल चैनल्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, तो आप लोगों में भी जोश का संचार हो, नई ऊर्जा का संचार हो और आप लोग भी उन वीडियो को देखकर ज्यादा तेजी से मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र के मतदान के माध्यम से जो मूल आस्था है, मूल प्रक्रिया है, उसको बल मिले। लेकिन जो भी कदम 7 बजे पहुंचे, बल्कि पहुंच तो 6:30 बजे गए थे, एक बार तो 6:20 में पहुंच गए थे, ये नगर परिषद वाला जो वार्ड है उस पे और आनंद शर्मा का जो वार्ड है, लेकिन हमें वहां को ज्यादा चहल पहल नजर नहीं आई। तैयारी करते हुए भी लोग ज्यादा मुस्तैदी के साथ नजर नहीं आए, तो हम वापस आ गए। हम 7 बजे फिर पीजी कॉलेज के मतदान केंद्र में पहुंचे। तो अपेक्षित यह था कि दूर से देखते ही लाइन दिखाई देती थी, बहुत सी महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं नजर आती थी कि उनके रूटीन में सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, तो उनका मकसद और मन यह होता है कि रूटीन के कामों से पहले यह जरूरी काम कर लिया जाए ताकि रूटीन के काम में डिस्टर्ब नहीं हो और यह महत्वपूर्ण काम भी संपन्न हो जाए। लेकिन पीजी कॉलेज के लगभग 3 जो मतदान केंद्र है उन पे हम गए तो कहीं भी लाइन नहीं मिली। तो दूर से देख के हम थोड़े मायूस हो गए। जब करीब जाके देखा तो एक भी मतदाता वहां नहीं मिला। हमें लगा पता नहीं मतदान भी शुरू हुआ या नहीं हुआ। हमने मतदान कर्मी से पूछा कि भाई साहब शुरू तो हो गया है, तो बोला कि हाँ शुरू तो हो गया। तो मैंने कि लोग आ नहीं रहे, बोले नहीं आ रहे, इक्का दुक्का आ रहे हैं। और ये इक्का दुक्का का क्रम फिर पूरे दिन भर चलता रहा। इक्का दुक्का मैं पहले खुद मतदान करने गया, फिर बेटे को कराने लेके गया, फिर मिसेज को मतदान कराने के लिए लेके गया, फिर मम्मी को मतदान कराने के लिए लेके गया। तो लगभग 4 या 5 चक्कर हमारे वहां लगे। एक बार खबर कवर करने के लिए भी गया, स्पेशली वीडियो बनाने के लिए, आप तक खबर पहुंचाने के लिए भी गया। इन सारे चक्करों के दौरान जो सबसे बड़ा चक्कर मुझे समझ में आया कि लोगों में उत्साह को लेकर उदासीनता थी। जो एक जील, एक उत्साह, एक जोश, एक उल्लास होना चाहिए था, उसका अभाव मुझे देखने को मिला। एक जो जील होती है कि चलो जल्दी जल्दी के मतदान करते हैं, फिर दूसरों को भेजते हैं। और इनफैक्ट ज्यादातर चुनाव में घरों पर भी साधन आते हैं लेने के लिए, ताकि जो वृद्ध है, ऐसा है, निःशक्त है, उन्हें तकलीफ नहीं हो। इस बार इस तरह के कार्यकर्ताओं का परिवार में, घरों में, मोहल्लों में आगमन देखने को नहीं मिला। नहीं तो चुनाव के दिन बार बार अलग अलग राजनीतिक दलों से कार्यकर्ता आते रहते हैं, पदाधिकारी आते रहते हैं, जो प्रत्याशी उसके नुमाइंदे आते रहते हैं और बार बार वो प्रवोक करते रहते हैं, कहते रहते हैं चलो 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 वोट दो वोट दो वोट दो। उससे माहौल भी बनता है, जोश भी आता है। और जो आदमी, जो मतदाता लेट कर रहा होता है, सोच रहा था बाद में फुर्सत में दे लेंगे, वो भी सुबह सुबह या दिन में जब भी वो लोग आते हैं, बार बार कहते हैं, तो जल्दी जाके मतदान कर लेते हैं। उसका फायदा है तो कि मतदान जल्दी हो जाता है। और फिर जो अनमने हैं, सुस्त है, उदासीन है, उन मतदाताओं में ऊर्जा का संचार होता है और उसकी महत्ता को समझ में आता है कि वो लोग 2 बातें और भी बोलते हैं, तो उसकी महत्ता को समझाते हैं, तो तुरंत ही मतदान करने को चल पड़ते हैं। मतदान का प्रतिशत अच्छा हो जाता है और प्रजातंत्र की जो मूल भावना है वो सार्थक हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दरअसल कई बार तो मुझे लगा, घर वालों ने टोक भी दिया कि आपको ही सबसे ज्यादा जोश आ रहा है, सभी के पीछे आप भी पड़े हो, बेटों को भी जयपुर से बुला लिया, तो बाकी और तो कोई नहीं कह रहा। और कहीं किसी घर में तो इस तरह का उत्साह है, इस तरह का जोश और उल्लास कहीं देखने को नहीं मिल रहा। मेरे अपने तर्क थे, मेरी अपनी बातें थी, मेरा प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों में गहन आस्था है और मेरी सदैव आस्था रहती कि जब भी हम किसी पर उंगली उठाएं उससे पहले कम से कम हम अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर लें, तभी हम किसी को कुछ कह सकते हैं, समझा सकते हैं और उनकी कार्य क्षमता को संदेह की निगाहों से देख सकते हैं या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये मेरा काम यही है, हम जिस काम से जुड़े हुए हैं, जनसंचार से, जन जागृति से और जनमन का साथ लेकर चलने के जिस काम से जुड़े हुए पत्रकारिता के, उसमें हमेशा लोगों को बात करनी होती है, लोगों पर उंगली उठाती है, लोगों का मूल्यांकन करना होता है। तो उससे पहले, सबसे पहले आत्मलोचना करना पड़ता है कि कहीं हम तो गलत नहीं है, कि हमारे व्यवहार में, हमारे दायित्व में तो कहीं चूक नहीं है। तो उसी चूक से, उसी उलाहने से बचने के लिए मैं कुछ ज्यादा एग्रेसिव था, जो कि घर वालों को बार बार चुप भी रहा था। जो शाम होते होते उन्होंने मुझे परोस भी दिया कि आप ही सबसे ज्यादा जागृत मतदाता हैं 2 साल मुझे लगता है। चलिए, ये तो परिवार के घर की और आपस की बात हुई, लेकिन पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि लोगों में उत्साह की कमी थी। और इस कमी को, और ये कमी, हाँ, तकलीफ वाली बात यह है कि उदासीनता और ये जोश की कमी लंबे समय से पड़ी जा रही थी। जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि मतदान का प्रतिशत कम होगा,
कम रहेगा। आम मतदाता जो शहरी मतदाता है वह मतदान केंद्रों तक नहीं जाएगा, कम जाएगा। लेकिन एक जाना पहचान जब सच था, उसको भी एक जानी पहचानी कमी नजर आ रही थी, उसको दूर करने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं चली। सारे काम सतही हुए, फॉर्मल हुए, और वो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर वर्ड है, रस्मी हुए, कि बस एक रस्म पूरी करनी। उस ढंग से ज्यादातर प्रोग्राम हुए। बहुत ज्यादा ड्राइव, ऐसी ड्राइव कोई देखने को नहीं मिली जो उत्तेजित कर दे आदमी को, आंदोलन करते और ठान ले कि नहीं मतदान तो नहीं मैं करूंगा, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो स्वीप के जो कार्यक्रम होते हैं, अधिकांशतः कार्यक्रम स्कूलों में क्यों होते हैं, जबकि स्कूलों में भी उन स्कूलों में होते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनका वो मतदान न देते हैं, न कि बहुत ज्यादा वो समझते हैं। ना ही अगर आप संदेश भी घरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उतनी शिद्दत से, उतनी गहराई से अपना संदेश घरों तक पहुंचा पाते हैं। पता नहीं ये आसान तरीका क्यों अपनाया जाता है कि सारे प्रोग्राम या अधिकांश प्रोग्राम स्कूलों को केंद्रित करके होते हैं और स्कूलों में सारे प्रोग्राम होते हैं। फिर बताया जाता है, हाँ मजे की बात है कि उन बच्चों से शपथ दिलाई जाती है और कहा जाता है कि मतदान की शपथ दिलाई गई। जो बच्चे 18 साल के नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, वो क्या मतदान करेंगे? उनको मतदान की शपथ दिलाने का क्या लॉजिक है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। लेकिन हमारी मजबूरी, जो कुछ भी इवेंट होता है, जो घटना होती है, उसको आप तक पहुंचाने की, दिखाने की, इसलिए हम भी मजबूरी बस कई बार आतन और कई बार खबरों की कमी के चलते वो खबरें प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है, चलो ठीक है ये बच्चे तो मतदान नहीं करेंगे, इनके बहाने से ये मैसेज उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा, बाकी लोगों तक पहुंच जाएगा और एक विषय वस्तु बन जाएगी मतदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए। इसलिए हम प्रोग्राम प्रमुखता से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा, तकलीफ वाली बात है कि जो चीज नोटेड थी, जो पता थी, एक उद्घोषित सत्य था, एक आशंका थी, तब भी उसको लेकर कुछ कदम नहीं उठाए गए। उसको रोकने के लिए, उसको टालने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसका असर मिटाने के लिए कुछ काम नहीं किया गया। तो उसमें कई बार यूं भी लगता है तो कि कहीं कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं था ये, कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान हो। कुछ राजनीतिक दल ये चाहते हो कि शहरी क्षेत्र में कम मतदान होगा तो संभव तो उन्हें फायदा हो, पता नहीं कारण जो भी रहा हो, लेकिन चुभने वाली बात है। और चुभने वाली बात यह है, इसीलिए है कि जब पता था कि मतदान कम होगा, उसके बावजूद आपने प्रयास नहीं किए। इसका दर्द, टीस और मलाल सदैव रहेगा। और कहीं न कहीं ये क्षमताओं पर सवाल भी उठाते हैं, कार्य क्षमता को लेकर भी और कार्यकुशलता को लेकर भी कहीं न कहीं गहरे मुद्दे और सवाल उठाते हैं। मुद्दों का जिक्र है, बहुत देर में शब्द आया है। मुद्दे इन चुनाव में पूरी तरह से मौन रहे, मुद्दे पूरी तरह से गौण रहे, मौन रहे। जो लोग बार बार हमेशा कहते थे, वीडियो बना के भेजते थे, फोन करते रहते थे, हर जिक्र में, शादी विवाह में भी शिकायतों की बातें आती थी मुद्दों की। हम कहीं जिम रहे तो पड़ोस पाके भाई साहब के खड़े होते थे, भाई साहब अच्छा आप मिल गए। आप ही को याद कर रहा था, हमारी गली में, मोहल्ले में कचरा नहीं उठ रहा, हमारे पानी नहीं आ रहा, लाइट की व्यवस्था खराब है, जल भराव की समस्या है, कलेक्टर में कोई सुन नहीं रहा। वो लोग पिछले 2 महीने से बिल्कुल मुखर नहीं थे, मुद्दों को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। यूं लगा जैसे मुद्दा कोई विषय वस्तु ही नहीं है, मुद्दा कोई जिक्र काबिल बात ही नहीं है। इससे 1.5-2 महीने से चुनाव जब से उभरे हैं और चुनाव को लेकर जब सही समय आया, उसके बाद से लोगों ने जातिगत आंकड़े, व्यक्ति, समाज, इनको लेकर बड़ी बड़ी बातें करने शुरू कर दी। तकलीफ वाली बात है, कचरा वही था, गंदगी वही थी, पानी की समस्या वही थी, बिजली की समस्या वही थी, लेकिन लोगों का किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। पब्लिक का नहीं गया तो राजनीतिक दलों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको तो सूट करता है इस तरह की बातों से पब्लिक का विमुख और मुखर होना तो उन्हें अखरता है, लेकिन विमुख होना उन्हें अच्छा लगता है। तो ये अजीब सी बात है और पता नहीं हम इन चीजों से कब सुधार करेंगे। चुनाव से पहले बार बार हमने वीडियो बनाया, आप लोगों को जाकर करने का प्रयास भी किया, हमने स्पेशल ड्राइव भी की, अब तक वीडियो भी भेजे प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरे सर्कल में, उनको स्पेशली वीडियो बना के भेजा कि प्लीज 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 मांग पत्र बनाइए, अपना राजनीतिक दलों से, उनके प्रतिनिधियों से अपनी मांग रखिए, उनको बताइए, कम से कम अपनी मांग तो बताइए, अपनी समस्या तो बताइए। लेकिन पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बताया, कितने लोगों ने नहीं बताया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम किया, कम से कम मेरे अंदर की जो एक इच्छा थी कि कम से ये भी एक तरीका है समस्या को उठाने का, उन्हें दूर करने का, उनके दर्द और टीस को कम करने का, वो मैंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया। चलिए, इस बार अगर आपने उस पर कुछ काम नहीं किया तो अगली बार याद रख के जब भी कोई चुनाव आते हैं तो राजनेताओं के सामने उनके जो नुमाइंदे, उनके जो पदाधिकारी है या उनसे जो जुड़े हुए, उन तक जो हमारी बात पहुंचा सकते हैं, उन तक अपनी समस्याओं को जरूर रखिए। उस समय शर्माने के, डरने की जरूरत नहीं है। वही माकूल और उपयुक्त समय होता है। शब्द चाहे कुछ भी हो, मंच चाहे कुछ भी हो, लेकिन वही सही शब्दों, सही समय होता है अपनी समस्या को उठाने का। हम बात करते हैं मतदान के कम होने की। मतदान के प्रतिशत को कम होने के लिए दर्द सदैव रहेगा और हमेशा रहता है।
पता नहीं लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा, उसके बाद से क्यों नहीं अलग से कोशिश की गई, क्यों नहीं जनता को इसके लिए तैयार किया गया कि मतदान का प्रतिशत क्यों होता है, जबकि इतना लंबा चौड़ा बजट आता है, इतनी मशीनरी लगती है, इतने सारे लोग लगते हैं, उसके बावजूद जब इस तरह का प्रतिशत कम रहता है तो दर्द होना स्वाभाविक है। दर्द होना स्वाभाविक है और बहुत सी बातें यूं नागवार भी गुजरती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर हम मत देने क्यों नहीं जाते। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मत देने से, जो युवा मेरे से कहते हैं कि भाई साहब 18 साल वोट दे लिया फिर भी कहीं असर होगा। तो मित्रों, असर होना नहीं होना अलग बात है, असर नहीं हो रहा इसमें हमारी कमी हो सकती है, लेकिन मतदान तो आवश्यक अंग है। आप मतदान कीजिए, मतदान करने के बाद फिर सवाल उठाइए, तब आप देखिए आपकी बातों में कितना दम आएगा, आपके शब्दों में कितना सरूर आएगा, गरूर आएगा और कितनी मजबूती के साथ अपनी बात कह पाएंगे। आपने जिसको मतदान किया वो अब जीते या नहीं जीते, वो आपका जनप्रतिनिधि बने या नहीं बने, लेकिन आपको तो पता होगा कि मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया है, इसलिए आप अपनी बात को बड़ी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ उठा सकते हैं और आपके अंदर से आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। अब अगले 9 दिन बचे हैं, यानी 23 तारीख तक का समय है और यही समय आत्ममंथन का, जोड़ तोड़ का, गणित का, हिसाब किताब का। अगले आज तो हैंगओवर ही है चुनाव का, आज का दिन तो थकावट में, आपसे बातचीत में, फोन कॉल्स में बीत गया, ईश्वर को धन्यवाद देने में बीत गया। बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे हैं, उन्होंने ईश्वर का आभार भी व्यक्त किया, संभवतः शांतिपूर्ण मतदान के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया। जिले में मतदान, विधानसभा क्षेत्र में शांति बन रही, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, इसके लिए वो सोमनाथ मंदिर गए, प्रार्थना की, ईश्वर का आभार व्यक्त किया। इस तरह बाकी सब लोगों का भी दिन एक, वो कहते हैं ना, हैंगओवर टाइप का अलसाई सा दिन निकला। हमारा दिन भी यूं निकला है, बहुत दिनों की भागदौड़ के बाद आज बहुत दिनों बाद में ये बहाना नहीं रहा कि अभी मुझे टाइम नहीं है, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। बहुत से काम थे, बहुत से काम टाले हुए थे, स्पेशली मम्मी के काम थे, उसे गिन गिन के कह रही थी कि चल ठीक है, आज तो गया ना चुनाव। मैंने कहा हाँ आज तो गया। कल रात को उन्होंने मेरे से कह दिया ठीक है अब तो तू कर देगा ना काम। मैंने कहा अब मैं कर दूंगा, लेकिन आज नहीं हुआ कोई भी काम। कल से नए सिरे से बातचीत करेंगे, नए काम शुरू करेंगे और आपसे इल्तिजा है कि जब भी मतदान का मौका है तो मतदान करते रहिए। कल से नए विश्लेषण निकालेंगे कि मतदान में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मतदान का प्रतिशत क्यों कम हुआ, इसके सिलसिलेवार टिप्पणी करेंगे, आंकड़े उठाएंगे, आंकड़ों पर काम करेंगे, विश्लेषण बढ़ाएंगे, आप लोगों से जिक्र करेंगे जो सक्रिय लोग रहते हैं और जागरूक लोग रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, हमारे राजनीतिक प्रोग्राम में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बिना आईडी के है जो वोट डाले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है कतई। वहाँ की वीडियोग्राफी जांच करवाई जाएगी, कुछ होना है, वहाँ का वीडियो है, वहाँ CCTV कैमरे जांच करवाई जाएगी, किन किन की एंट्रीज हुई है और कॉल डिटेल भी निकलवाएंगे। मतदान हुआ है, बाहरी लोगों को चिन्हित नहीं किया साहब। उसका मतलब तो ये हो गया कि गुंडागिर्दी का राज हो गया, खड़ा कर दिया और क्या नाम से जो आए जो ये तो कर जाओ, फिर क्या मतलब निकला। आप बैठे हो यहाँ अजी ये दबाव में दो गाड़ियां तो बिना नंबरी थी। नहीं, कलेक्टर साहब के नाम है, लेकिन आप भी निर्वाचन अधिकारी हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, उप निर्वाचन अधिकारी हैं, आपको भी पावर्स हैं सर। इसके विधानसभा के आपकी जिम्मेदारी दे रखी है, आप एक दूसरे पे क्यों टाल रहे हो? वाली बात नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते करते रिक्वेस्ट की है, ये कोई बात होगी क्या? चलो अभी इसमें वैसे जो कुछ हुआ तो आपकी भी जानकारी में अभी इसमें रिपोल है कुछ तो